सबसे पहले CCN न्यूज 24 के दिनेश जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकालकर हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आप आए। थैंक यू। आज हमारी आम सभा हुई जिसमें कि पिछले किए गए कार्य जो लास्ट 30-32 साल से पीछे से जो कार्य किए गए उनके बारे में बताया गया कि हमने क्या, हमारी RWA ने, बुलबिहार कल्याण विकास संघ ने क्या क्या कार्य किए और हमारे जो प्रस्तावित कहो या पाइपलाइन में जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इसके अलावा नए जो पुरानी हमारे RWA के पदाधिकारी थे सबको आज पदमुक्त किया गया और साथ साथ नए पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से आम सभा की हाथ उठाकर सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया और जिसमें जो है सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सहमति जाहिर की। क्या उन पदाधिकारियों के नाम बोले जाएं? अगर शॉर्ट में बता रहे हैं। हमारे जो संरक्षक महोदय श्री फकीरचंद भारद्वाज जी, लक्ष्मी नारायण जी, ब्रिजमोहन शर्मा जी, धर्म सिंह जी और विलियम बाबू जी, ये हमारे संरक्षक महोदय बने हैं। और SP शर्मा जी हमारे पूर्व जो है प्रधान थे, उनको ही जो है सर्वसम्मति से जो है नियुक्त किया गया है। उप प्रधान में मेरा नाम है, वरिष्ठ उप प्रधान में मेरा नाम लिया गया है, माई सेल्फ BD कबीरा। और उप प्रधान में श्री कृष्णपाल शर्मा जी, राजवीर महेश्वरी जी, तरसेम जी, विजय कुमार ये गोपाल जी, और ऑडिटर में हैं विजय कुमार पाल जी, और महासचिव में दिया गया है महेंद्र सिंह जी, सचिव में किया गया हरीश शर्मा जी, सह सचिव में मूलचंद शर्मा जी, और कोषाध्यक्ष में प्रमोद कुमार जी, सलाहकार में हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको लिया गया है, गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी, इशफाक मलिक जी, राजेंद्र यादव जी, रामवीर मिश्रा जी, भगवान दास गुप्ता जी, ये हमारे। और नए मेंबर भी हमारे 10 मेंबर जुड़े हैं। उनके नाम है गोपाल शर्मा, दिनेश शर्मा, मनीष शर्मा, शिव कुमार शर्मा, प्रेम शंकर शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, हरप्रीत वोरा जी हमारे बहुत कर्मठ साथी हैं, और राजेंद्र राय जी हमारे साथी हैं, अरुण शुक्ला जी और कोमल शर्मा जी, ये नए पदाधिकारी हैं हमारी कार्यकारिणी के। और ये सभी को जो है हाथ उठाकर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। थैंक यू। बोलूं? सबसे पहले तो CCN 24 चैनल का मैं स्वागत करता हूं, और दिनेश जी आपको नमस्कार, जो कि आप अपने अमूल समय में से समय निकाल करके हमारी इस सभा को कवरेज करने के लिए आए हैं, और बहुत बहुत आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। आज ये सभा हर्षदेव पार्क बुलबिहार कल्याण विकास संघ की सभी कॉलोनी वासियों को सूचना के आधार पर श्याम बैंक्वेट हॉल में ये सभा की गई। इस सभा में तमाम कॉलोनी वासियों ने भाग लिया, और इस कॉलोनी में जो चुनाव के लिए हमने एक पंपलेट सब घरों में पहुंचाए थे, उस पंपलेट के आधार पर यहाँ के कॉलोनी निवासियों ने उसमें भाग लिया और अपना समर्थन जाहिर किया, और उन्होंने आगे आने वाले समय में हर तरह का जो विकास कार्य में रोड़ा बने हुए हैं उनका मुकाबला करने के लिए डट करके हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि इस बुलबिहार कल्याण विकास संघ को हमारा समर्थन हर संभव हर समय जारी रहेगा। और इसमें आज सभी की सहमति से, सभी की मौजूदगी में जो हमारे पदाधिकारी नए जुड़े हैं, जो पदाधिकारी नए जुड़े हैं, और पुराना काम जो पदाधिकारी कर रहे थे, जो पद हमारे खाली थे, उन पदों को
उन पदों पे नए पदाधिकारी चुने गए हैं, जैसे कि नए पदाधिकारी सबकी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वो हम इस जनता का, हर्षदेव पार्क के सम्मानित व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम जनता को, हर्षदेव पार्क की तमाम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी विकास कॉलोनी के होंगे, आपके सहयोग के साथ तत्पर हर संभव इस विकास कार्य को कराते रहेंगे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से। और कोई भी आदमी किसी भी तरह की आलोचना या रुकावट डालेगा तो हम संघर्ष का, आपका सहयोग लेकर के संघर्ष भी करते रहेंगे। मैं क्षेत्रवासियों से, हर्षदेव पार्क निवासियों से निवेदन करूंगा कि उन लोगों के बहकावे में ना आए जो विकास कार्य के में रोड़ा अटके हुए हैं, रोड़ा पैदा कर रहे हैं, उनसे हमेशा उनका बहिष्कार करें, उनको बिल्कुल उनकी बात पे गौर ना करें। जो आप सभी बुद्धिजीवी सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सबको मिलना चाहिए। आपको सम्मान मिलेगा तो बुद्ध विहार कल्याण विकास का भी सम्मान मिलेगा। जो आपकी आलोचना करेगा, जो आपके प्रति घृणा करेगा, आपके प्रति कोई झगड़ा करेगा, कोई आप पर हमला करेगा, तो बुद्ध विहार कल्याण विकास संघ आपके साथ हमेशा हमेशा बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहेगा और हमला या कोई आलोचना करने वाले का जवाब देगा। नए पदाधिकारियों को आश्वासन देते हैं हमारा 37 वर्ष का कार्य, 37 वर्ष से बुद्ध विहार कल्याण विकास संघ इस कॉलोनी में कार्य कर रहा है। जब यहां पर रेत उड़ता था और आज सीवर लाइन सब कुछ बिक चुकी है, ये सब बुद्ध विहार कल्याण विकास की देन है। यदि बुद्ध विहार कल्याण विकास संघ रजिस्टर समय पर नहीं दाखिल करता, नक्शे जमा नहीं करता, ना पैरवी करता, ना स्कूटनी में से केस निकालता, ना हाई कोर्ट में से पिटीशन दायर करके फैसला लेता, हाई कोर्ट का, डीबी कोर्ट का, तो आज कॉलोनी ये 23 सेक्टर में होती, 23 सेक्टर के नाम से ये जमीन जानी जाती। यदि ऐसी किसी ने संघर्ष किया है तो RWA बुद्ध विहार कल्याण विकास संघ ने किया है। हमारे पास डीबी कोर्ट का भी फैसला है, हमारे पास चुप साहब वकील साहब ने, उन्होंने हमारे सिंगल बैच का भी फैसला है। हमारे पास तमाम, हमने यहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया, यहाँ पर हमने सांसद महोदय जी को बुलाया, जीतराम सोलन जी को बुलाया, हमने रमेश कुमार जी को भी बुलाया, सज्जन कुमार जी का भी दौरा कराया, राजपुरी गुप्ता का, शंभुदयाल शर्मा जी का, जितने भी हमारे पार्षद हुए, एमएलए हुए, कुलवंत राणा जी का, हमने पूरा सहयोग हमें उन्होंने दिया और हमने उनके साथ मिलकर के इस कॉलोनी का नेटवर्क कराया। 2008 में जो गलियां और सड़क बनी थी, आज उसकी क्वालिटी को देख लीजिए। आज जो महेंद्र गोयल के द्वारा जो नालियां सड़क बनाई गई है, उसका भी माल और मटेरियल देख लिया, किस क्वालिटी गुणवत्ता को नापा जाए तो वो 0 होता है। दिल्ली सरकार के फंड को दुरुपयोग किया गया है। दूसरी बात, सीवर डिपार्टमेंट जल बोर्ड की तरफ से एक सीवर लाइन को कनेक्टेड करने के लिए एक टेंडर छोड़ा गया 9 कॉलोनियों का। सिर्फ फेज 2 के अंदर हर्षदेव पार्क एक ऐसी कॉलोनी है जिसका नेटवर्क यहाँ के स्थानीय आम पार्टी के लोगों ने, आम जो एक पॉलिटिकल तथाकथित एसोसिएशन अपने को बना रखी है मनोनीत, उन लोगों ने और हमारा जल बोर्ड का नेटवर्क नहीं होने दिया और 85 लाख रुपए जो हमारे कॉलोनी का बजट था वो पैसा को डकार गए। और उसका कारण ये होगा भाइयों, मेरे कॉलोनी निवासियों, हर्षदेव पार्क निवासियों, यदि स्कूटनी में केस चला गया तो हमें जब पता लगेगा कि स्कूटनी से केस हमारा चला गया और हमारा नाम नहीं लिस्ट में होगा, वो हम बहुत देर हो जाएगी उस समय। स्कूटनी से केस कर निकालना बहुत टेढ़ा काम है। एक बार हम पहले इस बात को भुगत चुके हैं। आज तो एमएलए और चीफ मिनिस्टर आम पार्टी का है, या इस पार्टी में किसी की सुनवाई नहीं होती है, या जन सुविधा की सुनवाई नहीं होती है, या हिटलर ही दिखाई जाती है। मैं सभी से अपील करूंगा और तमाम हर्षदेव पार्क की जनता को और चुनी हुई कार्यकारिणी को और मौजूद सभी यहाँ के सभा को मैं विश्वास देता हूं कि जब तक मेरी जान है, ये
3 बस्ते 3 अटैची हमारे पास कानूनी कार्रवाई की, इतने भरे हुए बक्सा, उसको बच्चे की तरह पाला रखा है हमने। और जब तक मेरी जान है आपका सम्मान घटने नहीं देंगे। आपका सहयोग जरूर चाहिए। यदि आपका साथ मिलेगा तो हम संघर्ष करने में एकदम अपने हौसले को बुलंद रखेंगे। आपका सहयोग हमें विश्वास दिलाता है कि आप हमें पूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मेरे और विनीत उपाध्याय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हसदेव पार्क के सभी व्यक्तियों के समक्ष उनके पुराने कार्यकारिणी को भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मैं यहाँ की जनता को बहुत अपने गहराई दिल से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। साइन करेंगे यहाँ पर कर दें। और एक भंडारा भी बहुत सुंदर किया था। उसके जस्ट बाद फिर इसी आडम्बरी ने रामलीला में बहुत सहयोग दिया और आज दूसरी साल की रामलीला इतनी भव्य रामलीला होने जा रही है कि सबको ये मालूम हो रहा है कि अनोखराज कॉलोनी में इतने पैसे लगा करके एक रामलीला का आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। हमें देखने को वो मिलेगी रामलीला। यही आडम्बरी हमारा था सारा। अब जिसमें से हम आपसे आग्रह कर रहे हैं फिर दोबारा बोले कि जो साथी आडम्बरी में शामिल होना चाहते हैं और स्वेच्छा से निस्वार्थ सेवा करने चाहते हैं, वो इसमें आने की कृपा करें। तो मैं अब अपने साथियों से कहूँगा अपनी कुर्सी धारण करें और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए